नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यूएई और इंडिया के बीच में जो मुलाकात हुई, इंडिया का जो टूर था यूएई का, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। काफ़ी कुछ आउटकम निकल कर आया है इस विजिट से, जहाँ पे मतलब सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हो रही हैं रील्स। आप सभी ने देखा होगा एक आध रील में जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी गले लगाते हुए दिखे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये विजिट रही है, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिट किया है आबू धाबी में, और इस डील में बहुत कुछ आया है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डील में आया है वो है $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा यूएई इंडिया में। इससे एफडीआई थोड़ा सा और बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब डील की मेन हेडलाइन क्या है वो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और इससे स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, कंट्री स्पेसिफिक समझिएगा, क्योंकि कंट्री से रिलेटेड है ये, कंट्री के लिए पॉजिटिव है। यहाँ कंपनी का नाम नहीं जुड़ाएगा अभी तो, किसी भी डायरेक्टली किसी भी कंपनी के साथ कोई इसमें टाई अप नहीं है। नरेंद्र मोदीज May 2026 visit to Abu Dhabi. The focus is mainly on energy security, defense, infrastructure and trade expansion. तो ये तीन मेन चीज़ें थी, ये चार मेन इस समय पॉइंट्स थे जिसके ऊपर फोकस था। क्या क्या था? एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस, एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड एक्सपेंशन। इसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस रहा। इसमें सबसे बड़ी लाइमलाइट क्या थी? लाइमलाइट सबसे बड़ी थी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स एंड एलपीजी की डील। इसके द्वारा क्या हुआ है? इंडिया साइंड एग्रीमेंट्स विद यूएई एनर्जी कंपनीज फॉर, यूएई की एनर्जी कंपनीज के साथ भारत देश ने एग्रीमेंट साइन किए हैं एक्सपेंडिंग इंडियाज एसपीआर, यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो एक तो इसके ऊपर काम किया है, इसके ऊपर डील हुई है। मोर लॉन्ग टर्म एलपीजी एंड एलएनजी सप्लाई, इसके ऊपर बात हुई है। ग्रेटर क्रूड ऑयल स्टोरेज कॉरपोरेशन विद एडीएनओसी यानी आबू धाबी की जो आपकी सबसे नेशनल ऑयल कंपनी है, जो सबसे बड़ी तो पता नहीं, लेकिन हाँ बड़ी है। ये यूएई की गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। जैसे अपने देश में ओआईएल है, वैसे ही इनके यहाँ पे ये है, आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है। बिल्कुल इंडिया, हाँ यहाँ पे एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, बिल्कुल इंडिया के ओआईएल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी है, यानी कि ओआईएल और ओएनजीसी जैसी कंपनी उनके देश की जो है आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, इनके साथ करार हुआ है। ठीक है जी, आगे बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का 90% क्रूड जो है वो इंपोर्ट होता है ज़रूरत का। दिस डील हेल्प्स इंडिया ड्यूरिंग ग्लोबल ऑयल डिस्ट्रप्शंस लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ टेंशन। जैसे आज की डेट में प्रॉब्लम चल रही है, ऐसी समस्याओं के बीच में ये सारी डीलें बहुत काम आएंगी। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अभी ये डील काम आएगी क्या? देखो, ये डील काम आएगी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए करी जा रही है। आगे दोबारा कभी आपदा आए तो ज़्यादा फायदा मिलेगा इस डील का। इनिशियल लेवल पे भी थोड़ा बहुत मिलेगा, कैसे मिलेगा मैं आगे बताऊंगा। आगे डिफेंस पार्टनरशिप बूस्ट है। बोथ कंट्रीज एग्रीड टू डीपन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। दोनों लोग मिलकर ये सारी चीजें करेंगे। आगे बात करी जाए तो यूएई अनाउंसेस $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट। आबू धाबी कमिटेड अराउंड $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। कहाँ कहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में। दिस इज अनदर बिग एफडीआई बूस्ट फॉर इंडिया। आगे एआई एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। न्यू कॉर्पोरेशन एरियाज इंक्लूडिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट्स। इंडिया एंड यूएई आर पोजिशनिंग देमसेल्व्स एज टेक पार्टनर्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल ऑयल ट्रेड। पुराने हमेशा से क्या हुआ है, ऐसे यूएई इंडिया के बीच में ऑयल ट्रेड, लेकिन इस बार थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे डेटा सेंटर है, सुपर कंप्यूटिंग है, तो इस बार ये अलग जगह भी इन्वेस्टमेंट होगा, ये अच्छी बात है। आगे इंडिया और यूएई का रिलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इनका ट्रेड भी, व्यापार भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। FY26 में करीब बायलैटरल ट्रेड जो है वो $100 बिलियन का पार करता हुआ दिखा है। $100 बिलियन का काफ़ी बड़ा है ये, क्योंकि जो टारगेट था वो 2030 तक था 100 बिलियन ट्रेड करने का, ये 5 साल पहले ही इन्होंने अचीव कर लिया है।
अब जो नया टारगेट सेट किया गया है वो है $200 बिलियन का ट्रेड करने के लिए 2032 तक। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा टारगेट किया है इस बार। तो वाई दिस डील मैटर्स फॉर इंडिया, पॉजिटिव फॉर इंडिया, बिकॉज बेटर एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबल ऑयल एंड गैस सप्लाई, मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, stronger Gulf strategic presence, boosts for infrastructure and AI sector, reduce dependency on dollar settlements through INR AED यानी उनका जो करेंसी है, ट्रेड सिस्टम, मार्केट इम्पैक्ट सेक्टर्स जिसको फायदा हो सकता है, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, LNG एंड गैस फर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स, AI एंड डेटा सेंटर बिजनेसेस, इन सबको फायदा होता हुआ दिखेगा आप सभी को। तो ये कुछ बड़ी लाइन पे अपडेट है। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, एक्चुअली में अभी की सिचुएशन में फायदा होगा क्या। पहले बता दूं, इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 60 to 64 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ गुड्स एनुअली फ्रॉम UAE। 100 बिलियन का टोटल ट्रेड है, जिसमें 60 से 64 तो हम खरीदते हैं, तो 36 से लेकर 40% का हमारा एक्सपोर्ट है, यानी हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है UAE से। पहली बात, मेनली हम क्रूड, LNG, LPG, गोल्ड, डायमंड, केमिकल्स और मेटल्स ये खरीदते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो वहाँ से आता है हमारे पास वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होते हुए ही आता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में है परेशानी इस समय। तो क्या ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी? ऐसा नहीं है, कुछ लेवल पे सॉल्व होंगी। कैसे होंगी मैं आपको बताता हूँ। जो रूट है ना, रूट पहले क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 तरीके के रूट हो चुके हैं UAE की वजह से। कैसे? एक रूट है सिंपल बॉडी, जो मैं आपके साथ शेयर करूं, UAE गल्फ साइड से हॉर्मोस पार करके इंडिया। लेकिन कुछ और भी रूट है UAE के पास। क्या है? आबू धाबी में एक पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन से फुजियारा तक डायरेक्टली आता है, और उसके बाद डायरेक्ट अरेबियन सी पहुंचेगा और फिर इंडिया में पहुंच जाएगा। ये जो पाइपलाइन है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्रॉस कर देती है, लेकिन इसके द्वारा सारा का सारा इंपोर्ट नहीं हो सकता है भारत में। तो कुछ अभी हो जाएगा इसमें से, लेकिन कुछ के लिए फ्यूचर में काम आएगा। तो ये डील काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। बाकी $500 बिलियन का तो इन्वेस्टमेंट आएगा ही, ये भी आप समझ लीजिए। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।